हाफिज साहब, मैच यकीनन आप देख रहे होंगे। रोहित शर्मा वॉज क्लोज टू हिज सेंचुरी, बट एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के बाद वो आउट हो गए। क्या कहेंगे? देखिए, एक अच्छी बैटिंग की तरफ से देखने को मिली है और अब तक टूर्नामेंट में क्योंकि वो बड़े रन नहीं स्कोर कर पा रहे थे, लेकिन जिस हाँ। मस्बत अंदाज में अपनी बैटिंग का आगाज कर रहे थे, वो उनकी सलाहियतों का भरपूर तरीके से इजहार था। रन उनकी तरफ से बड़े नहीं थे कि इनिंग्स उनकी बड़ी नहीं हो पा रही थी, लेकिन जिस कंट्रोल के साथ उन्होंने जितने भी रन स्कोर किए हैं उसमें आपको एक बाकायदा तौर पर एक हिम्मत अमली उनकी नजर आती है, एक सोच नजर आती है कि वो किस सोच के साथ मैदान में उतरते थे। पाकिस्तान के खिलाफ भी जब वो मैच बैटिंग करने के लिए आए थे तो उन्होंने शाहीन को अटैक किया था आते साथ। यहाँ पर भी आप देखते हैं कि एक दुनिया के बेहतरीन जो बॉलर्स हैं उनके खिलाफ उन्होंने जिस अंदाज में आगाज किया बैटिंग का वो बहुत अच्छा था। और जिस तसलसल के साथ वो बड़े शॉट्स खेलते रहे, 200 छक्के भी आज उन्होंने अपने मुकम्मल किए हैं, उसमें आपको कंट्रोल नजर आता है हर तरीके से। जो ग्राउंड के मुख्तलिफ हिस्से हैं जहाँ पर वो शॉट्स खेलते रहे, एक ही ओवर में 3-4 अगर बाउंड्रीज लगाई हैं तो 3-4 डिफरेंट जोन उन्होंने उसके लिए पिक किए। एक्स्ट्रा कवर भी आपको उसमें नजर आता है, बॉलर्स के ऊपर से सर से भी नजर आते हैं, पेयर लेग बाउंड्री भी नजर आती है, मिड विकेट भी नजर आता है। तो ये सारी चीजें उसमें नजर आई हैं। पुल शॉट के लिए वो वैसे ही बहुत महारत रखते हैं और दुनिया में अगर कोई अच्छे सबसे बेहतर पुल शॉट खेलने वाले हैं तो उनमें रोहित शर्मा का नाम नुमाया नजर आता है। तो वो वहां पर भी पुल शॉट खेलते रहे बड़ी अथॉरिटी के साथ। तो उनकी बैटिंग में एक भरपूर तरीके से जो उनकी सलाहियत है उसका इजहार था, कंट्रोल था उसका इजहार था, और उसकी स्ट्रेंथ की इंडिया को भी जरूरत थी और उनको भी जरूरत थी। इससे पिछले मैच में जो कि बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने खेला था उसमें गो के एक ही मेरा ख्याल है 50 थी या 50 से कम रन थे, लेकिन इसके बावजूद 196 रन, एक 50 थी सूर्य कुमार यादव की, तो 196 उन्होंने किए थे। आज देखें कि एक 90 प्लस की इनिंग्स थी रोहित शर्मा की, तो रन आज भी 205 हुए हैं, तो 206 का टारगेट है ऑस्ट्रेलिया के सामने। तो अब उस सारी सूरत को देखेगा कंट्रीब्यूशन रही, थोड़े रन किए ऋषभ पंत ने भी, लेकिन वो जल्दी कर रहे हैं तकरीबन हर इनिंग्स उनकी जो है हर मैच में आप देखते हैं एक उनका एक तरीकाकार तो है, जो रोल उनको मिला हुआ है वो उस पर निभा तो रहे हैं, लेकिन उनके रन कन्वर्ट नहीं हो रहे 20-40 में, 40-60 में, 30-60 में, 60-90 में। वो एक उनके लिए परेशान कुन चीज, सोचने वाली चीज जरूर हो सकती है। फिर जैसे सूर्य कुमार यादव ने कुछ शॉट्स खेले, एक ही ओवर में अगर 2 बाउंड्रीज उन्होंने लगाई हैं, 2 डिफरेंट जोन उन्होंने सेलेक्ट किए उसके लिए। उसके जवाब में अभी आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया भी अटैक की तरफ तो है, रन वो भी पावर प्ले में बड़े अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये इतना अगर ऑस्ट्रेलिया विकेट्स उनके हाथ में रहते हैं तो बैटिंग लाइन तो उनके पास भी ऐसी है कि उसको चेज कर सकते हैं। सो रोहित ने बड़े अच्छे अंदाज में अपनी बारी खेली, 200 रन, 200 छक्के पूरे किए, और उसमें स्किल्स लेवल आपको बड़े हाईएस्ट लेवल की नजर आती हैं। और इसमें ना सिर्फ वो जो लोग पावर हिटिंग की बात करते हैं, ये तो पावर हिटिंग नहीं ना करते, ये प्रॉपर हिटिंग करते हैं। तो पावर हिटिंग नहीं भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्ट्राइक रेट देख लें, दोनों मैचेस में 200 से जायद का। तो ये अगर आपके पास स्किल्स हैं, आपको स्कोर बोर्ड रोटेट करना आता है, आपको बड़े शॉट्स खेलने आते हैं, आपके पास शॉट्स की रेंज ज्यादा है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता आप दुनिया की किस बॉलिंग के खिलाफ खेल रहे हैं, किन कंडीशंस में आप खेल रहे हैं, तो आप लिमिट नहीं होते हैं। तो ये जो नौजवान क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने आने वाले दिनों में क्रिकेट खेलनी है, ऐसी इनिंग्स जो होती हैं जैसे जॉर्ज बटलर ने कल खेला या आज जैसे रोहित शर्मा ने खेला है, तो इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। जी बिल्कुल सही बात है। हाफिज साहब, ऑस्ट्रेलिया भी अटैकिंग फॉर्म में नजर आ रहा है और डेफिनेटली इससे पहले उन्होंने अफगानिस्तान से हार का सामना किया और एक बहुत बड़ी हार थी देखा जाए तो, लेकिन अभी जिस तरह से वो इंडिया के साथ खेल रहे हैं डेफिनेटली उनकी पूरी कोशिश होगी कि वो बाउंस बैक करें। कितना इम्पोर्टेंट ऑस्ट्रेलिया के लिए है आज का मैच जीतना, और कितना आप होपफुल हैं कि ऑस्ट्रेलिया ये स्कोर चेस कर लेगा? देखिए, इसमें तो कुछ शक नहीं है कि वो ज़हनी तौर पर बहुत मजबूत टीम मानी जाती है, चैंपियन टीम है दुनिया क्रिकेट की। सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप उन्होंने जीते हुए हैं, और टूर्नामेंट आईसीसी के टूर्नामेंट्स में जब वो आते हैं तो वो बड़े मुख्तलिफ अंदाज में उसको खेलते हैं। उनकी ज़हनी मजबूती की वजह से और आखिरी गेंद तक हार ना मानने की उनकी जो एक रिवायत है और जो उनका ऑस्ट्रेलियन का तरीकाकार है, वो आपको नजर आएगा इस मैच में भी आखिर तक, जब तक कि वो हार नहीं जाते हैं, उस वक्त जब तक बाज़ाब्ता तौर तक नहीं हार जाते हैं, बाकायदा तौर पर एलानिया तौर पर हार नहीं जाते हैं, उस वक्त तक वो हार तस्लीम नहीं करते हैं।
हाँ। तो अभी भी देखें आउट हुए हैं डेविड वार्नर, लेकिन उनको पता है कि हमने 10 रन हर ओवर में करने हैं, उसके लिए हमें पावर प्ले का मुनासिब इस्तेमाल करना है, क्योंकि दरमियान में अगर कहीं रन रुकते हैं तो जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो इतना ऊपर ना जाए कि आपके ऊपर दबाव ज्यादा आ जाए। तो वो इस मैक्सिमम यूज उसका करने की कोशिश कर रहे हैं कि पावर प्ले का जो फायदा है वो उसको उठा सकें ज्यादा से ज्यादा बेहतर अंदाज में और भरपूर तरीके से। डेविड वार्नर और मिच मार्श जो है वो अभी उसको खेल रहे हैं, और रोहित शर्मा का एक बहुत बड़ा इम्तहान होगा बैसीत कप्तान, क्योंकि वो विकेट्स लेने की हिकमत अमली हमेशा से इख्तियार रखते हैं। अपनी फील्ड प्लेसिंग के एतबार से, बॉलर्स की तब्दीली के एतबार से उन्हें बड़ी महारत है। अभी भी वो 5वें ओवर में अक्षर पटेल को ले आए जब फास्ट बॉलर्स को शुरू में रन हुए हैं। तो अब देखना ये है कि विकेट लेकर ही तो ये मैच जीता जाना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास भी कोई रास्ता नहीं है कि वो रन जो डॉट बॉल्स की तरफ जाएं, या थोड़ा ज्यादा उनके पास वक्त इतना नहीं होगा कि वो थोड़ी बैटिंग सुस्त रफ्तारी से कर लें और उसका ले लें चांस। तो उन्होंने भी हर ओवर में एक एक दो दो बाउंड्रीज की तरफ जाना है, और इतना आसान नहीं है, क्योंकि मिच मार्श बहुत आसानी के साथ ग्राउंड के चारों तरफ शॉट खेलने की सलाहियत रखते हैं, तेजी से रन बनाने की सलाहियत रखते हैं। तो ये एक बड़ा टास्क होगा इंडिया के लिए कि वो ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को कैसे रोकते हैं। अगर इंडिया 205 रन कर सकता है तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग भी 206 रन यहाँ पर स्कोर कर सकती है। बिल्कुल सही है। हाँ, उमर एंड हाफिज साहब, आप दोनों को बताना चाहूँगी कि विराट कोहली, जिस तरह आप सब जानते भी हैं कि अभी उनकी कोई परफॉर्मेंस सामने नहीं है, इस पर हरभजन सिंह का भी इजहार आया कि परेशान कुन सूरत हाल है। जाहिर एक टॉप प्लेयर हैं, उनसे उम्मीदें बहुत सारी वाबस्ता होती हैं, और बड़े टूर्नामेंट्स में ही हम चाहते हैं कि ये हमारे प्लेयर्स परफॉर्म करें, लेकिन अगर वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे, द गुड थिंग इज़ दैट कि इंडियन टीम उनके ऊपर रिलाई नहीं कर रही है। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो रोहित शर्मा आज जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। उमर, आपके पास अभी हम कुछ देर पहले जिक्र कर रहे थे कुछ स्टैट्स का कि क्या कारकर्दगी रही है। रोहित शर्मा की बात की जाए, कई सारे प्लेयर्स थे उसके अंदर, तो आप T20 में जिस तरह का एक बेहतरीन स्कोर रोहित शर्मा ने किया है, इससे रिलेट कर सकते हैं और मज़ीद कुछ स्कोर्स अगर आपके माइंड में आते हों? देखिए, अगर तो T20 की स्पेसिफिकली आप बात करें तो जैसे अब 98 पुरान ने किया है इस वाले टूर्नामेंट में, और इसके अलावा आप ये देखें कि इन टर्म्स ऑफ जो स्ट्राइक रेट है, मैं समझता हूँ कि रोहित का इस वक्त जो है वो बेस्ट स्ट्राइक रेट है यानी। और दूसरे मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि आपने बात किया विराट कोहली के कि ये ऑफ कलर गए हैं, तो 2003 के वर्ल्ड कप में जो है श्रीलंका के जो ग्रेट्स थे, अब संगाकारा थे और इंजमाम भी, इवन इंजमाम ने रन्स बिल्कुल नहीं किए थे, तो क्या उनका कैरियर खत्म हो गया था? तो कहने की बात है, ठीक है बुरा वक्त आया है, नहीं चले तो, लेकिन वैसे भी अब देखना है, उन्होंने खुद डिसाइड करना है कि उनमें अभी कितनी क्रिकेट बाकी है। और बाकी एक खेप तो तैयार हो रही है, प्लेयर्स वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो विराट ने जो कुछ कर दिया इंडिया के लिए तो ठीक है, नहीं चले तो इस बैशिंग नहीं शुरू होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब एक तो ये होता है कि प्लेयर्स आपके जब परफॉर्म करते हैं तो आप लोग वाह वाह करते हैं, और जब वो परफॉर्म नहीं करते हैं तो फिर आप शदीद रद्द-ए-अमल देने लग जाते हैं। लेकिन है, विराट कोहली की बहुत सारी खिदमात हैं इंडियन टीम के लिए, वो हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं अगर उनकी इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस नहीं भी नज़र आ रही है। लेकिन विराट कोहली इतना कर चुके हैं कि उनके पास एक बैकअप अच्छा खासा मौजूद है अपने स्कोर्स को, अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को लेते हुए, स्पेशली अगर मैच विनिंग की बात की जाए तो विराट कोहली एक बहुत बड़ा नाम है। हाफिज साहब, अगर हम पाकिस्तान टीम की बात करें, हम सुबह भी बात कर रहे थे कि डोमेस्टिक के अंदर भी जिस तरह से उसके हवाले से जो प्लानिंग की जा रही है, आपने इजहार किया कि रीजनल क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं तो उसका कोई भी सरबराह वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो ऐसी मीटिंग का क्या फ़ायदा हो सकता है? तो प्लानिंग हो रही है, फैसले भी हो रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो स्टेटमेंट अभी इस्तेमाल हो रही है कि डोमेस्टिक खेले बगैर कोई भी प्लेयर हमें आगे टीम में नज़र नहीं आएगा, ये इस पर अमल भी होगा? ये बात सिर्फ बात नहीं, अमल में भी आएगी? देखिए, इसका तो फैसला उस वक्त होगा ना कि जब डोमेस्टिक क्रिकेट होती है या आइंदा टीम की सिलेक्शन होती है, तो तब इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है कि क्या वाकई जो कहा गया है उस पर अमल किया गया है या नहीं किया गया, या क्या ये सिर्फ कहने की हद तक है, या फिर जब अमल का वक्त आएगा उस वक्त जान बदल जाएगा। इसका फैसला तो उसी वक्त होगा कि जब वो ये चीज, जब आइंदा पाकिस्तान की टीम सिलेक्ट होती है, और क्या उस वक्त डोमेस्टिक सीजन के बाद होती है, तो उसके बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। लेकिन अगर उन्होंने ये कहा है तो ये बस बातों की हद तक है। उन्होंने बयान जारी कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की, ये जो आज स्टेटमेंट आई है इस मीटिंग के बाद से, ये तो एक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से ज्यादा
किसी सियासतदान के मीडिया सेल की प्रेस रिलीज लगती है। बड़े अफसोस की बात है कि अफसोस से कहना पड़ता है, लेकिन इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, जिस तरीके से इसको बयान किया गया है, वो तो यही लगता है। अब क्या होता है मुस्तकबिल में नहीं होता है, अगर कोई अच्छा होगा तो यकीनी तौर पर लोग उसके बारे में अच्छी बात करेंगे, अगर अच्छा नहीं होगा तो ये सारे बयान जो है वापस दोहराए जाएंगे कि आपने तो ये कहा था, आपने तो ये कहा था। जैसे गुज़िश्ता चंद रोज में ये सारी बातें शिद्दत के साथ हुई हैं कि कहा कुछ किया, कभी कुछ कहा गया, कभी कुछ कहा गया, कभी कुछ कहा गया। तो अभी इस टीम में इस जो सिलेक्शन, ये जो मीटिंग हुई है अभी डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए, तो इसमें तो ना सिर्फ डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, ना ही रीजनल नुमाइंदे थे, और ना ही इसमें कोई क्रिकेटर बैठे हुए थे, सिवाय एक नदीम खान साहब नजर आ रहे थे, वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डोमेस्टिक के यहाँ अकेडमीज को देखते हैं। तो उसके अलावा तो कोई क्रिकेटर भी नहीं था। तो डोमेस्टिक क्रिकेट या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर इंटरनेशनल, उसको पता है कि वो जानते हैं कि वहाँ क्या मसाइल हैं, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जानते हैं कि वहाँ पे क्या मसाइल हैं, या जो डेटा एनालिस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस मीटिंग में बैठे हुए थे वो जानते हैं कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या मसाइल हैं, या फिर जो और मुख्तलिफ शोबों के लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उस मीटिंग में मौजूद थे वो डोमेस्टिक क्रिकेट के स्टेक होल्डर्स हैं। तो ये तो बजाते खुद जो फुटेज जारी हुई है, और जो फुटेज जारी हुई है वो खुद ये मंजर बयान कर रही है जी कि हम क्या कर रहे हैं। तो देखते हैं कि अगर जो उन्होंने कहा है अगर उसको बेहतर करते हैं तो ये तो डोमेस्टिक सीजन कौन सा दूर है, पाकिस्तान टीम की कौन सी सिलेक्शन 6 साल के बाद होनी है। ये सारी चीजें मुस्तकबिल करीब में हमारे सामने आ जाएंगी कि जो इन्होंने कहा था वो किया है या नहीं किया, और डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या बेहतरी लेकर आते हैं, और जो क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट है वो क्या उसका मतलब बताते हैं दुनिया को।